हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेक्टल कैंसर की ओर पर। मैं हूं वसीम खान। मुझे रेक्टल कैंसर हो चुका है, अपना इलाज करा चुका हूं मैं और माशाल्लाह से मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बहुत से लोग ढूंढते हैं कि भाई कोई कैंसर का इलाज हो जो बिना किसी सर्जरी के या किसी तरीके से हो जाए, मतलब बिना सर्जरी के बिना कीमो के इलाज ढूंढते हैं कैंसर के बारे में। तो उसी टॉपिक पर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, देखिए ऐसा है, इस जगह का नाम आपने भी सुन रखा होगा। एक धर्मशाला करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर तिब्बती इलाज होता है कैंसर का। तो जब मेरे घर वालों को ये पता चला, हमें पता चला कि ये कैंसर का इलाज होता है वहाँ पर और वहाँ से लोग सही होके आते हैं, तो यूट्यूब पे उनके रिव्यूज़ देखे तो लोगों के रिव्यूज़ पड़े हुए थे कि हमें डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया था, बट हमने वहाँ का इलाज कराया तो हमारा कैंसर ठीक हो गया, हम ठीक हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हमें यूट्यूब पे देखने को मिले। तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्पेशली इंस्पायर्ड हुई थी इस चीज़ से कि वहाँ के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, हमें वहाँ जाके दिखाना चाहिए। तो बट मेरी सोच थोड़ी अलग थी। मेरा मानना ये था कि आपके घर में अगर चोर है और जब तक चोर को बाहर नहीं निकालेंगे तो चोरी कैसे बंद होगी। तो सपोज़ मतलब आपके बॉडी में अगर कैंसर है, जब तक काट के उस चीज़ को बाहर नहीं निकालेंगे तो कैंसर फैलना कैसे बंद होगा। तो मेरा मानना ये था, तो मैंने उस जगह जाने का फ़ैसला करा। बट पहले मैंने अपनी सर्जरी कराई, कीमो कराई, रेडिएशन कराई। जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह, उसके बाद मैंने सोचा कि डॉक्टर ने कहा था कि ये कैंसर रिपीट होने का बहुत ख़तरा रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा ताकि मेरी दवाई चलती रहे वहाँ की, और कैंसर का जो भी इलाज है वो चलता रहे। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो अब कैंसर के लिए कोई माशाल्लाह से मेडिसिन देते ही नहीं है, वो को बिल्कुल ठीक हो चुका है माशाल्लाह से कैंसर मेरा। तो ठीक है, उन्होंने मुझसे ये कहा घर वालों ने कि वहाँ जाके दिखाना है। मैंने कहा ठीक है, दिखा देंगे। तो उसके अलावा मेरा फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड है, उसके मामा हैं एक, उनको थ्रोट कैंसर था, गले में कैंसर था उनको। तो वो वहाँ दिखाने गए थे। तो उसने आके मुझे बताया कि उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जो उनका यूरिन होता है, सुबह सुबह उठकर जो पहला यूरिन पास करते हैं, पेशाब करते हैं, उसे बॉटल में कर लेते हैं और उनके पास लेके जाते हैं। तो उन्होंने बॉटल में यूरिन को घुमा के देखा कुछ, और उसके बाद बता दिया कि उसके मामा को कैंसर है और थ्रोट कैंसर है। तो दोस्तों, ये बड़ी बात है कि एक डॉक्टर है जो पेशाब को देख के बता रहा है कि आपको क्या बीमारी है और किस जगह पर है। तो ये बड़ी बात होती है। तो मैंने सुना, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं भी दिखा के आऊँगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी जब मेरा इलाज पूरा हो गया तो उसके बाद मैंने जाने का डिसाइड करा। मैं, मेरी मदर और मेरा ब्रदर, हम 3 लोग वहाँ गए दिखाने के लिए। जब हम वहाँ दिखाने गए तो वो जगह धर्मशाला हिल स्टेशन है, उससे 2.5-3 किलोमीटर नीचे एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ पर बनी हुई है। और वहाँ पर आपको ना ही कोई होटल मिलेगा, ना कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो एक गाँव सा है और बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और कुछ नहीं है वहाँ पर। तो दोस्तों, वहाँ पे जो लोग रहते हैं आसपास में, उन लोगों ने अपने घरों में कमरे बना रखे हैं जो वो रहने के लिए किराए पे दे देते हैं 500-500 रुपये में। उसके अलावा एक होटल बना हुआ है थोड़ी दूरी पर, तो वो थोड़ा महंगा है। तो मैं वहीं रुका था। तो अभी बताता हूँ मैं आपको। तो होटल में मैं वहीं रुका था। तो दोस्तों, चलिए इससे पहले आपको ये बता देता हूँ, वहाँ जाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अपनाया था। उसमें मैंने क्या किया था, मैं गया वहाँ पर और सुबह 6 बजे जाकर हॉस्पिटल में खड़ा हो गया और 9 बजे लाइन लगी, 9 बजे नंबर लगा मेरा, और उन्होंने कहा मुझसे कि आपका नंबर 5 दिन के बाद आएगा। तो अब मेरे पास ये था कि या तो मैं घर वापस जाऊँ, 5 दिन बाद वापस आऊँ, या फिर 5 दिन रुका रहूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहीं रुकेंगे। क्यों ऐसा होता है कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं, उनका नंबर 5 दिन बाद आने वाला है, ये सोच के वो वापस चले जाते हैं। तो नंबर 5 दिन से पहले भी आ जाता है। तो इसी वजह से हम लोग रुक गए वहाँ पर। और उसके बाद हमें क्या करना होता था, हमें रोज़ाना सुबह में वहाँ जाना होता था और 8 बजे खड़ा होना होता था। वहाँ पेशेंट्स के नाम बोले जाते थे। रोज़ के 80 पेशेंट वो देखते हैं, तो पेशेंट्स के नाम बोले जाते थे, उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले लिया जाता था, और जिनका नाम नहीं होता था उन्हें मना कर देते थे। तो डेली जाकर देखना होता था कहीं ऐसा तो नहीं है आपका नाम जल्दी आ गया हो। तो ये चीज़ मुझे रोज़ करनी पड़ती थी, रोज़ जाता था। 5 दिन तक लगातार मैंने यही किया। तो 5 दिन तक मैंने लगातार यही किया दोस्तों। तो मैं जाता था सुबह में और आवाज़ लगती थी, बट मेरा नंबर नहीं आता था, वापस आ जाता था। 5वें दिन मेरा नंबर आया। तो सुबह में जो यूरिन होता है मेरा बिल्कुल तो सुबह उठ के पहला यूरिन जो पास करते हैं उसे मैंने बॉटल में कर लिया और मैं लेके चला गया उनके पास। जब मेरा नंबर आया दोस्तों, तो उन्होंने मेरे यूरिन को इस तरह से वॉश बेसिन में डाला, और वॉश बेसिन में डालने के बाद वो अंदर है। तो मेरे से एक गलती ये हो गई कि मैंने उन्हें अपना मर्ज़ खुद ही बता दिया। मैंने पूछा नहीं उनसे कि मुझे क्या मर्ज़ है, मैंने खुद ही बता दिया। बट उन्होंने फिर भी कहा कि तुम्हारे जो बॉडी में लोअर पार्ट है उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे रेक्टल कैंसर था, लैट्रिन के रास्ता में कैंसर था मेरे, तो वो चीज़ नीचे की जगह हो जाती है।
और मेरे सर्जरी होने के बाद साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे। तो डॉक्टर ने यही कहा कि आपके नीचे की बॉडी में प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेडिसिन मुझे लिख के दे दी। दोस्तों मेडिसिन लेके मैं घर आ गया, और घर आने के बाद मैंने जब मेडिसिन खाई तो मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो गए, और प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। तो मैंने मेडिसिन बंद कर दी। उधर जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसके मामा के साथ भी यही हुआ था कि उन्होंने वो मेडिसिन खाई तो उनकी तकलीफ़ बढ़ गई, उनसे खाना नहीं खाया जा रहा था, पानी नहीं पिया जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने भी वो मेडिसिन खानी बंद कर दी थी। तो हम लोगों को तो ये मेडिसिन सूट कर ही नहीं थी। बट वहाँ पे मुझे बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखने को मिले थे जिन्होंने कहा कि हम लोग इनका इलाज बहुत टाइम से कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और बहुत आराम है इनकी दवाई से। तो ऐसे पेशेंट भी वहाँ देखने को मिले थे। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मुझे उनकी दवाई से फ़ायदा नहीं हुआ था, उल्टा साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गए थे। तो मैंने ईमेल किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था आपको दोबारा आके दिखाना होगा, तो मैं दोबारा दिखाने के लिए नहीं गया था। तो अब जो मेन बात बताने की है वो ये है कि वहाँ जाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि जाओ, जाके लाइन में लगो और 4-5 दिन वेट करो, उसके बाद नंबर आएगा। दूसरा तरीका यह है, दिल्ली में एक टैक्सी है, टैक्सी का मतलब पूरा ओनर है वो टैक्सी चलाता है, और उसकी वहाँ पे कुछ सेटिंग हुई हुई है हॉस्पिटल में। वो क्या करता है, आपसे 5,000 बंदे के लेता है, एक आदमी के 5,000 रुपये लेता है, और इनोवा गाड़ी है उसके पास। इनोवा के अंदर वो 7 पेशेंट लेके जाता है, और जाते रात को रुकता है, होटल में रुकाता है पेशेंट्स को, सारा खर्चा उसी का होता है। और उसके बाद दूसरे दिन को ही डॉक्टर को दिखा देता है और फ़ौरन वापस आ जाता है। तो हम लोग वहाँ 5 दिन रुके तो हमारा लगभग उतना ही खर्चा हो गया था। अगर हम लोग टैक्सी करके जाते तो हम ज़्यादा फ़ायदे में रहते। हम जाते, फ़ौरन दिखा के फ़ौरन वापस आ जाते। हमारा 5 दिन वहाँ रुके रहे और कुछ ही नहीं, कोई वो घूमने की जगह नहीं थी, कुछ ही नहीं थी, ना खाने को सही से मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, बिना वजह खर्चा हो रहा था, और सुबह से शाम तक कमरे में बैठे रहते थे और बोर होते रहते थे। तो इससे अच्छा यही है कि आप टैक्सी कर लो, अकेले है वो 5,000 रुपये लेगा, आपको ले आके फ़ौरन दिखा के ले आएगा। अब पूरी गाड़ी भी बुक कर लेता है, आपको 20,000 रुपये देने होते हैं तो पूरी गाड़ी बुक हो जाती है, और आपको लेके जाएगा और आपको लेके आ जाएगा। वो सीधा हॉस्पिटल जाता है, वहाँ से वापस आ जाता है, उसके अलावा कहीं और नहीं लेके जाता है। तो ये जानकारी देना चाह रहा था दोस्तों आपको धर्मशाला के बारे में। ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में लगता है, और धर्मशाला से 3 किलोमीटर नीचे एक गाँव है, उसमें ये हॉस्पिटल बना हुआ है, और हॉस्पिटल के अंदर भी कमरे बने हुए हैं रुकने के लिए। अगर आपका लक अच्छा है, आपको कमरा मिल जाएगा हॉस्पिटल में, आप रुक सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पे लोगों ने अपने घरों में कमरे बना रखे हैं, और कमरे में वो रुकाते हैं, 500 रुपये 600 रुपये रोज़ के लेते हैं। और जो होटल बना हुआ है वो महंगा है, उसमें अराउंड 1,500 रुपये का खर्चा रोज़ का आता है। मैं होटल में ही रुका था। तो आप 2 तरह से दिखा सकते हैं, जाके अपना नंबर लगाइए, वेट कीजिए, नंबर आएगा तो दिखाना होगा। अदरवाइज़ आप उस टैक्सी ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हैं और जाके फ़ौरन दिखा के वापस आ सकते हैं। तो अगर आपको उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर चाहिए या उसका कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में कि वो टैक्सी ड्राइवर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप फ़ोन पे बात करके आप अपना फ़िक्स कर सकते हो और जाके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों धर्मशाला के बारे में यही बता रहा था कि वहाँ पे तिब्बती इलाज होता है, तिब्बती इलाज बोलते हैं उसको, और जिससे लोग काफ़ी हद तक कहते हैं कि ठीक हो जाते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, और मेरे दोस्त के मामा के साथ भी यही हुआ था कि साइड इफ़ेक्ट्स हो गए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जगह सही नहीं है, गलत है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो ठीक हो गए, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं है वहाँ का। तो वही बता रहा था आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर देना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं कैंसर को लेकर नई जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट कर देना, कुछ भी पूछना हो मैं आपको आंसर कर दूँगा। दोस्तों ये चैनल मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि मैं कैंसर के पेशेंट्स की मदद कर सकूँ। जो सब मेरे ऊपर गुजरी है, मैं नहीं चाहता दूसरों के ऊपर गुजरे, तो मैं चाहता हूँ लोगों को पहले से ही बता दूँ कि कैसे उनको क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा और आपको उसका आंसर दे दूँगा। स्पेशली रेक्टल कैंसर मुझे हुआ था, तो रेक्टल कैंसर की बहुत अच्छे से मुझे जानकारी है, तो आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टॉपिक तो कैंसर ही रहेगा, बट कोई ना कोई और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।